This conference will now be recorded. वेरी नाइस विकास। तो एक इशू आया था हमारा कि जो हमारी जेसन फाइल बन नहीं पाई थी, ठीक है ना। तो उसी को लेके हम लोग आज बात करेंगे। रीजन ये था वो जेसन फाइल उसके अंदर इसीलिए नहीं आ पाई थी कि कुछ न्यू वर्जन्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है जो फायरबेस पे है। तो हमें वो सारा काम जो हम कर रहे थे हमें वो मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको मैं मैन्युअली करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था, पहले हम वो उसको ओपन कराते हैं। तो हमने कल बनाया था फायरबेस प्रोजेक्ट, आई थिंक ये ओपन है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, यही है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हाँ, यही वो कल वाला प्रोजेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लेके चलता हूँ गाइस। उसको बबलू को बुलाना जरा, उसको आईटी यहाँ पे लॉगिन करवानी है। तो फाइल में जाके यहाँ बैठ जाओ आप मत जाओ। आपको लॉगिन करवाना है ना आईडी। हाँ, तो फाइल में जाते हैं हम लोग, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ से। तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं और एक एम्प्टी एक्टिविटी लेके मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। तो मैं बिल्कुल बेसिकली इस वाली बात में फायरबेस को इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग मैनुअली पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से बना देता हूँ, फायर बेस ऑथ, है ना, एग्जाम्पल करके मैंने ये नाम लिखा और इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। बेसिकली कल जो एरर आई थी उसका हम लोग आज, उसके बाद का सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। प्रॉब्लम उसमें ये थी कि वहां पे एक गूगल सर्विस के डॉट जेसन की फाइल नहीं थी। तो फाइल क्यों नहीं थी, रीजन उसका ये था कि जो नया वर्जन आया है उस वो वर्जन की वजह से वहां पे डेटा बेस से फैच नहीं हो पाया। तो इसी से मुझे वो सारा का सारा टास्क मैनुअली परफॉर्म कराना पड़ेगा। तो मैनुअली कराते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ से हम लोग फायर बेस को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से फायर बेस पे गए हम लोग और यहाँ से आई थिंक कल हम लोगों ने गो टू कंसोल पे जाते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ से मैं अपना ये अकाउंट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब तक इसमें अकाउंट में लॉगिन करता हूँ तो ये नेक्स्ट, और इस ड्यूरेशन में मैं आपका स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। ओके, तो फिलहाल मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी गूगल से लॉगिन कर लिया है। मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। Go to console. हाँ जी, तो यहाँ से हम लोग गो टू कंसोल पे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ऐड प्रोजेक्ट करता हूँ। तो प्रोजेक्ट का नाम वही रखेंगे जो हमने वहां पे रखा था। देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली बना के चल रहे हैं। पहले हम लोग एक ऑटोमेशन का प्रोसेस कर रहे थे। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फायर बेस ऑथ एग्जाम्पल। मैं यही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका प्रोजेक्ट का नाम था। तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग फायर। तो हमने देख लिया ना कि वो हमने ना, हाँ, फायर बेस ऑथ एग्जाम्पल करके मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ये आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मैं आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ और
अच्छा यहाँ पे सिलेक्ट तो करी नहीं हमने गूगल, ये आपके ऊपर है कि डिफॉल्ट अकाउंट आपको करना नहीं करना है। तो ये हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर कर देते हैं, चूज अ क्रिएट डिफॉल्ट अकाउंट। एनालिटिक्स में क्या होता है कि जो आपके एप्लीकेशन में कितने इंस्टॉल्ड आए हैं, अनइंस्टॉल कितने हुए हैं, क्या क्रैश रिपोर्ट चल रही है, उसका भी डैशबोर्ड आपको ये बना के यहाँ पे दे देता है। तो आपके ऊपर है, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये मैं ये चूज किया, तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है उसी टाइम पे। विद इन फ्यू सेकंड्स आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बट इस बार हम लोग जो प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हैं वो मैनुअली पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। उसमें क्या था कि सारा का सारा काम लोग ऑटोमेटिकली बैकएंड में हो जा रहा था, तो उसके अंदर हमारी गूगल डॉट जेसन फाइल मिसिंग आ रही थी। ठीक है ना, तो वो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी है, कंटिन्यू करते हैं। और हमें ये प्रोजेक्ट गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फाइवर्स टू योर ऐप। तो हमें किस में डालना है, ये एंड्रॉइड में डालना है, आईओएस में डालना है, या फिर वेब पे डालना है, या फिर हम इसको इंटीग्रेट किस पे करा सकते हैं, यूनिटी। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी था, है ना, पढ़ा था ना यूनिटी। आप कहते हैं हमारे ट्रेनर आए थे, इसने गेम डेवलपमेंट के बारे में बताया था। यस सर। हाँ जी, तो हम लोग चलते हैं एंड्रॉइड के ऊपर यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एंड्रॉइड पैकेज नेम, आपको क्या करना है, अपने पैकेज का नाम देना है। तो पैकेज नेम को कैसे देखते हैं, या तो आप यहीं से कॉपी कर लो। तो यहाँ से मैं ये एग्जाम्पल से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ये कॉपी किया मैंने यहाँ तक का, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। को हम सेमीकोलन लगाने की नीड नहीं है। ऐप का निकनेम देना है या नहीं देना है, ये भी कोई, ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं। और डिबगिंग साइनिंग सर्टिफिकेट SHA1 आपको ये भी देना है। तो ये SHA1 क्या होता है बेसिकली, सर सिक्योर हैश एल्गोरिथम। हाँ, सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स होती हैं। तो जो जिसके थ्रू हमारी यूनिकनेस प्रोवाइड होती है आपकी एप्लीकेशन की, वही यूनिक एप्लीकेशन है, इससे ही हम लोग लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये SHA1 भी वैसे यहाँ पे ऑप्शनली है ना। SHA की भी हैश एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे साइड में ग्रेडल का ऑप्शन आ रहा है। ग्रेडल पे जाने के बाद यहाँ पे आपका ऐप का ऑप्शन आएगा, ऐप में जाके टास्क आएगा, टास्क में जाके एनोड आएगा, और यहाँ पे साइन इन रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे रन कराते हैं ना, तो आपके SHA1 की बन जाती है ना, सिक्योर्ड हैशिंग एल्गोरिथम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, और कुछ ही समय फिनिश भी हो गया। ओके, तो यहीं ऊपर थोड़ा चेक करेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे देखो ये आपकी SHA1 की बन गई है। तो SHA256 की भी होती है, ये थोड़ा और सिक्योर होती है, और ये 256 बिट की होती है। तो ये उसके लिए यूज की जाती है, बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए होती है, कि ऐप ऑथेंटिकेशन पॉइंट ऑफ इसको यूज करते हैं। ऐसे कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो डालना डालो, वरना नहीं ना भी डालो, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे प्रेशर कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो गाइज अगर आपको कोई भी फायर बेस का प्रोडक्ट यूज करना है, चाहे वो आपको आपको होस्टिंग करना है, या फिर आपके जितने भी फायरबेस के अदर प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे क्लाउड फंक्शन भी यूज करने हैं, आपका ML किट यूज करना है, रियल टाइम डेटाबेस यूज करना है, क्लाउड फाइल स्टोर यूज करना है, टेस्ट लैब यूज करनी है ना, क्लाउड मैसेजिंग कंट्रोल सिस्टम यूज करना है, सब हमारे हमारे फायरबेस के ही प्रोजेक्ट हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप, बट जो इसको इंटीग्रेट करने का जो प्रोसीजर है वो सबका सेम ऐसे ही रहने वाला है, ये आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, सबका एक जैसा ही होगा। तो सबसे उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करनी है गूगल जेसन फाइल। तो कल मैंने की थी, तो सबसे पहले जो पुरानी वाली जेसन फाइल है उसको मैं अपने डाउनलोड फोल्डर से डिलीट कर देता हूँ। तो ये किया था हम लोगों ने।
इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अगर करूंगा तो वो उसका नाम आएगा गूगल जेसन करके 2, उसको एडिट करना पड़ेगा। मैं कहा चल क्या फायदा बार बार उसको एडिट करने का, तो आप यहाँ से करेंगे। देखो अब बिल्कुल सही से डाउनलोड हो जाएगी और ये आपके सिस्टम में आ गई है। तो सिस्टम में आने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फाइल आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद एज पर द इंस्ट्रक्शन उसने बोला कि पहले तो अपने को एंड्रॉइड स्टूडियो को प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी को प्रोजेक्ट पर स्विच करिए। उसके बाद गूगल डॉट हाइफन सर्विस डॉट जेसन पे जाइए, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड पे जाते हैं, इसको हम लोग प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करते हैं। प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करने के बाद इसके को हम लोग ऐप पे लेके जाते हैं और सोर्स में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यही तो बोला है ना उसने, इस सोर्स में जाके देखो, ऐप के अंदर नहीं, सोर्स में नहीं जाना है, खाली ऐप में जाना है, सॉरी। तो यहाँ से हम लोग खाली ऐप में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो अगर ये स्टेप एक भी गलत हो गया ना, तो मतलब आपकी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जेसन फाइल आ रही है, देखो यहाँ पे बिल्कुल हमारी यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल के ऊपर आ रही है ना यहाँ पे, तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा कि बिल्ड डॉट ग्रेडल के ऊपर नीचे ही आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है बात? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। आप लोगों का फीडबैक भी सर ले रहे नहीं ले रहे हैं आजकल? हेलो काजल, एक्टिव यस भी नहीं सर। रह रहे हैं। फीडबैक डेली जा रहा है आपका? सर अच्छा है। बेटा मैं पूछ रहा हूँ, आपके जो टीचर हैं, आपके जो टीचर यस हैं सर। वो फीडबैक डेली जा रहा है ना क्लासेस का? नो सर। अच्छा कहाँ सर, वो तो बिजी रह रहे हैं, पता नहीं रहता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वो बाद में एक साथ ले लेंगे। आई थिंक अब तो लास्ट आज, में फीडबैक फॉर्म आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं ये मेंशन करूंगा कि आप जो इस टाइम जो 12 स्टूडेंट है ना, यही रहे मेन फीडबैक पे, क्योंकि आप लोग ही रेगुलर क्लासेस ले रहे हो। ठीक है ना, तो अपने नाम मेरे को बता देना सभी लोग, तो उसको मैं लिख लूंगा कि एटलीस्ट, क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं आ रहे तो उनका फीडबैक का मतलब बनता ही नहीं है ना, इसने लास्ट तक क्लास ली ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड और ग्रेडल में जाते हैं, और तो यहाँ पे अब सेकंड लेवल होता है ऐड फायरबेस एसडीके। फायरबेस एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो उसकी जार फाइल्स हैं वो आपको ऐड करनी है। तो आपको क्या करना है कि उन जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करना है। तो देखो गूगल सर्विस प्लगइन वगैरह दिया हुआ है, ऐसे करके आप दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं पहले इसको अपने प्रोजेक्ट मोड को एंड्रॉइड पे स्विच करता हूँ। एंड्रॉइड पे स्विच करने के बाद मैं इसके ग्रेडल सेगमेंट में जाता हूँ। ग्रेडल सेगमेंट में जाने के बाद मुझे प्रोजेक्ट मोड पे जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कहाँ पे गया है, प्रोजेक्ट स्लैश बिल्ड और ग्रेडल पे गया है। तो हम उसी पे जाते हैं और यहाँ पे जाके यहाँ पे आ जाते हैं, और मैं जो चीज हमारी जो एक्स्ट्रा खुली हुई है उनको मैं पहले बंद कर दूँ, जिससे आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। तो पहले बोला कि भाई पहले तो आपका ये रिपोजिटरी के अंदर चेक दैट यू हैव द फॉलोइंग लाइन, अब गूगल आपका होना चाहिए, तो आप चेक कर लेते हैं। बिल्कुल रिपोजिटरी में हमारा गूगल पहले से डिफाइंड है। फिर ये लाइन आपको ऐड करनी है, तो ये लाइन यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग। तो बेसिकली गूगल सर्विसेज की फाइल है जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर अनेबल हो जाती है। तो मैं यहाँ से करके इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है कि आपको ये चेक करना है कि ये ऑल प्रोजेक्ट की रेपोजिटरी में गूगल मेवन रेपोजिटरी अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, थोड़ा मैं स्विच नीचे करता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आगे चलते हैं कि एट द एड दिस लाइन, तो बेसिकली दोनों लाइन आपको अपने ऐप लेवल प्रोजेक्ट ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में ऐड करनी है। तो ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल मेरा ये है सेकंड वाला, तो इसमें हम लोग जाते हैं। और इसमें जाने के बाद हम लोग इन दोनों लाइनों को, ये मैंने पहले कॉपी किया और सबसे लास्ट में जाके इसको ऐसे कहीं पे भी, या फिर लास्ट में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया।
और सेकंड सर्विसेज की लाइन हो गया। और ये अच्छा ये पहले से ही डिफाइंड है, तो उसको हटा देते हैं, खाली सर्विसेज वाली लाइन हम यहाँ पे डाल देते हैं। फाइन। और डिपेंडेंसी में जाके आपको ये एनालिटिक्स की डिपेंडेंसी डालनी है, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और डिपेंडेंसीज के अंदर जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और आप इसको यहाँ पे अरे कंट्रोल जेड, तो और यहाँ पे इसको प्रेस कर देते हैं। और तो बेसिकली इसका इन्होंने दिया नहीं है कि भाई आप ना जो भी लेटेस्ट वाली हो वो ही डालें, तो इसलिए इन्होंने अभी एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और कहीं किसी अदर टैब के अंदर में इसको डाल देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, तो ये ऐसे ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या लिंक दिया है इन लोगों ने, ठीक है, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी का वही हमने डाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसका 17.5.0 वर्जन आपको डालना है, तो थोड़ा ध्यान रखना शुरू की बातों का। तो यहाँ पे जाके आपको कोलन लगा के ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ पे अब क्या करते हैं, लास्ट में इस पे दोबारा में अपनी गाइडर पॉइंट से जाता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे सिंक नाउ का बटन आ रहा है, हाँ सिंक नाउ का बटन आ रहा है, और यहाँ पे सिंक नाउ में यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये आपका ये सिंक हो जाता है। तो ये आपका देखो प्रोजेक्ट आपका क्या हो गया, सिंक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने कल किया था वो सारा काम कर देते हैं। तो बेसिकली हमने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था, ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ है फायर ऑथेंटिकेशन, तो वो सारी फाइलें में यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं दो एक्टिविटी पहले यहाँ पे बना ही देता हूँ। एक तो हमने बनाई थी वेलकम एक्टिविटी, तो वही सिंपल कैसे एक्टिविटी में जाके एम्प्टी एक्टिविटी में यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे देंगे हम लोग वेलकम एक्टिविटी। इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम लोग ये बन गया है, इसके बाद ये आ चुकी है, एक एक्टिविटी और डाल देते हैं इसके अंदर हम लोग, इसका नाम होगा एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी। इसको हम लोग दे देंगे यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी, ओके। और इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से हम लोग इसके जैसे हमारे दोनों के एग्जाम्पल है, जैसे पहले हम लोग मेन रोड एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन का पेज बनाएंगे। तो कल डेटा मैंने बनाया था सेम वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हम लोग जाते हैं लेआउट सेगमेंट में, और लेआउट सेगमेंट में जाने के बाद हम लोग मेन रोड एक्टिविटी एक्जाम्पल में जाते हैं, और इस सारा का सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी कॉपी पेस्ट से, ये कल हमने किया ही था, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम वहां पे राइज हो गई थी, तो आज ही मैन्युअली हम लोग को करना पड़ रहा है। नोट एन इश्यू, दोबारा से इसको यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और इसके हम लोग स्प्लिट सेक्शन में जाके कंट्रोल ए कंट्रोल वी करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे LNG-APIT का ये बन के आ गया। यहाँ पे दो एरर शो हो रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इवेंट को
यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं ऑन क्लिक इसका। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम लोग इसके साथ करते हैं, लॉगिन पेज के साथ भी यही करते हैं हम लोग सेम। तो लॉगिन में थोड़ी मैंने आईडीज वगैरह चेंज की थी कल, आपको याद होगा, तो मैं दोबारा से इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ और वहां पे इसके में कोड को स्प्लिट करके कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके ये पूरा का पूरा मैं डालता हूँ और यहाँ पे हम लोग इवेंट लॉगिन का ये यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ऐसे हम लोग वेलकम स्क्रीन पे आते हैं। वेलकम स्क्रीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेलकम स्क्रीन में हमने सिर्फ आई थिंक एक टेक्स्ट व्यू ही दिया था, तो टेक्स्ट व्यू में यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि सेम ही है बिल्कुल। तो ये कंट्रोल सी और ये हम लोग वेलकम स्क्रीन के अंदर कोड में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल जेड हमने गलत कर थोड़ा सा, ओके। तो इसके अंदर हमें डालना है, ठीक है ना, इसके अंदर डालना। तो यही हमने कल डाला था, पधारो हमारे देश केसरिया गाना है हमारा बड़ा फेमस। तो ये प्रोसेस हमने किया। अब हमारा तीनों एक्टिविटीज तैयार हैं और ये मेन एक्टिविटी है। सबसे पहले हम लोग वो थोड़ा कोड वहां से कॉपी भी कर लेते हैं जो हमने कल किया था। यहाँ से जाके ये हम लोग मेन एक्टिविटी में आते हैं और ये हमारा एडिट ईमेल का ये इतना पोर्शन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग, और इन दोनों को मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है। सबको याद होगा कल हमने ऐसे किया था, यस है सर। ना। हाँ। और थोड़ा सा ऐसे हम लोग लॉगिन एक्टिविटी में जाते हैं। लॉगिन एक्टिविटी के अंदर भी यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन में सेम प्रोसेस को अप्लाई कर देता हूँ मैं, कॉपी और यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे दोनों को, किसी को आईडी दोनों की सेम ही रहनी है, कोई कोड में तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा क्या करना है मेरे को। यहाँ पे सबका हो गया और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये सब हमारा सबका हो चुका है और इसको स्किप दिस स्टेप करके यहाँ से आप अपना ऑथेंटिकेशन में आ सकते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये एपीके यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाते हैं। ऑथेंटिकेशन जाने के बाद सेटअप साइन इन मेथड पे जाते हैं और ईमेल एंड पासवर्ड को हम लोग यहाँ पे अनेबल कर देते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, इसका गो डॉक्स पे जाके, जहां से देखो कंप्लीटली हमारा ये मैनुअल प्रोसेस है। और यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर जाके हम एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने एपीआई का रेफरेंसेस यहाँ पे क्या दिया हुआ। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्लीट इन्होंने एपीआई रेफरेंसेस दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाके और यहाँ से हम लोग एंड्रॉइड में जाके और ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का देखते हैं कहाँ पे है। ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये सब कुछ कर ही लिया है। इफ यू हैवंट ऐड फायरबेस हमारा हो चुका है, वीडियो वीडियो सब जगह हो गया है। बस हमें क्या करना है कि ऐड द डिपेंडेंसी फॉर द फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड्रॉइड लाइब्रेरी टू योर ग्रेडल फाइल। तो ये यहाँ से, ये फाइल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम लोग इसको ग्रेडल में जाके यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐड कर देते हैं। 19.4.0 लेवल की डिपेंडेंसी लेटेस्ट वर्जन है और फिर मैं यहाँ पे इसको सिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे ये जार फाइल हम लोग ऐड कर रहे हैं जो हमारी थर्ड पार्टी जार फाइल है और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, फाइन। और क्रिएट ए पासवर्ड बेस अकाउंट, तो वही हम लोग करते हैं बेसिकली।
चाहे तो आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ से अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग, आप देख सकते हैं मेरे को क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करना है। तो ये ऑथेंटिकेशन पहले ही ऊपर अवेलेबल है, तो यहाँ भी कल भी हमने ऐसे कर दिए। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा काम हो गया, डिपेंडेंट सेटअप करेक्टली है, बट ये ऐप कनेक्ट नहीं है तो कोई, क्योंकि हमने इसके थ्रू कनेक्ट नहीं किया तो इसलिए आपको यहाँ पे कनेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं और मुझे सबसे पहले काम क्या करना है कि आपका फायरबेस ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस क्रिएट करना है। तो बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, चेक करंट ऑथ स्टेटस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट एक वेरिएबल ले लेता हूँ, प्राइवेट फायरबेस ऑथ करके, और यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल लिखता हूँ फायरबेस ऑथ, ठीक है ना। और इसको ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग, ऑन क्रिएट के अंदर मेथड को इनिशियलाइज कर लेते हैं। बड़े आसानी से हम लोग यहाँ पे फायरबेस ऑथ इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ये कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। अब देखो, मुझे इवेंट के अंदर मैंने दो बटन लगाए हुए हैं, दोनों बटन को मुझे इसी एक ही ऑन क्लिक के थ्रू कॉल करवाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्विच केस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं व्यू डॉट गेट आईडी में कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग केस ले लेते हैं आर डॉट आईडी डॉट जो भी हमारी आईडी होगी बटन की, तो जो भी आईडी बार हम चेक कर लेते हैं एक्सएमएल में जाके। तो ये एक्सएमएल में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इस आईडी को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है बटन, तो ये इसकी आईडी क्या है, एक बार में थोड़ा सा ये बंद करना पड़ेगा। तो लॉगिन दी है मैंने और REG दी है, तो दोनों की दोनों आईडी मैं यहाँ पे ऐसे ही डिफाइन कर लेता हूँ। लॉगिन, यहाँ पे इसको मैं ब्रेक केस लगा देता हूँ, और यहाँ पे केस r.id.reg कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक केस लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी तक कितना ही किया है। अब यहाँ पे हमारा काम लॉगिन पे स्टार्ट होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग इंटेंट के थ्रू एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा सकते हैं, और इंटेंट बेसिकली मैसेज पासिंग का काम करता है। अगर आपको किसी एक एक्टिविटी, किसी भी एंड्रॉइड के कंपोनेंट से किसी अदर कंपोनेंट के ऊपर कोई भी मैसेज को पास करना हो तो आप इंटेंट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे इंटेंट को इस एक्टिविटी से हम लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर डॉट क्लास के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करके इंटेंट इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। तो कल तक हमने इतना किया था। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐप को एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए, मैं इसके लिए मैं आपके अपने फोन के अंदर इस ऐप को आपको रन करा के दिखा देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या इतनी ऐप ये रन कर रही है या नहीं। बेसिकली आप लोग जब डिबगिंग प्रोसेस को साथ साथ करते रहेंगे तो आपको भी पता लगता रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने फोन के अंदर इस ऐप को रन करा के देख रहा हूँ। तो बेसिकली ये फोन मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और मैं इसको अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ा। तो ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे हमारा फोन शो कर देना चाहिए। अगर ये शो नहीं कर रहा है तो शायद हो सकता है कि आपकी डेटा केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। हमारा फोन यहाँ पे शो कर चुका है, और हम लोग इस फोन के अंदर अब हम लोग यहाँ पे सब देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रन करा के देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो कुछ
समय में ये एप्लीकेशन हमारे फोन में ओपन हो जाएगी और उसके अंदर हम लोग सिंपली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जाते हैं उसका कोड को समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जनरली कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है और 1 या 2 मिनट में ये एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप इस एप्लीकेशन को मेरे फोन में देख सकते हैं। बेसिकली फिलहाल यहाँ पे ये इंटरफेस शो करा रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है LNJP रजिस्ट्रेशन पेज, बट मैं जैसे ही इसके लॉगिन बटन पे क्लिक करने का ट्राई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन पे आ गया है। देखा आपने? इसको मैं बैक करता हूं तो ये बैक देखेंगे यहाँ पे है, दोबारा देख सकते हैं आप लोग LNJPIT का ये यहाँ पे मेरे फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन है। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो ये आपका यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे पहुंच जाता है। किसी चीज को चेक करने के लिए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन को रन कराया था। तो आइए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करके अपनी एप्लीकेशन को के डेटा को हम लोग सर्वर के ऊपर सेव करा सकते हैं और वो पूरा प्रोसेस हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली यहाँ तक हमने काम कर लिया है, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये चेक करने का बोल रहा है कि ऑन स्टार्ट पे आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या पहले से तो लॉगिन नहीं है। तो वो प्रोसेस हम लोगों को परफॉर्म कराने की फिलहाल जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट साइन अप और न्यू यूजर के कोड को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है कि साइन अप mauth.create यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड करके फंक्शन आता है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने वो वेरिएबल का नाम लिया है फायरबेस ऑथ। तो यहाँ पे मैं फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड कर देता हूं और यहाँ पे मेरे को ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे रखने हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ईमेल टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और इसको एक स्ट्रिंग टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू में इसको गेट कर लेता हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग password is equals to pass text dot get text कर देते हैं डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हमने सारी की सारा डाटा एक ईमेल और पासवर्ड में गेट कर लिया है और ईमेल कॉमा पासवर्ड के थ्रू मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ईमेल और पासवर्ड में डाटा गेट करके यहाँ दोनों पास कर दिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट सर्वर पे ले जाने के लिए एक फंक्शन यूज किया गया है डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर और इसके अंदर हम लोग टास्क करके यहाँ पे ऑन कंप्लीट लिसनर का ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे पास करना है। तो न्यू स्पेस ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे आपका बेसिकली अभी हमें क्या करना है, ओके हाँ, यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑन क्लिक लिसनर का, तो यहाँ पे पहले आपका एक्टिविटी किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी पे जाना है। तो मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड पहले लगाता हूँ। दिस कीवर्ड बेसिकली ये डिफाइन करता है करंट एक्टिविटी का रेफरेंस मेरे को यहाँ पे डिफाइंड होता है। फिर हम लोग कोमा लगा के यहाँ पे न्यू स्पेस ऑन कंप्लीट लिसनर का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑन कंप्लीट लिसनर का एक ओवरराइड मेथड आता है, वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चेक कर अगर ये यहाँ पे अगर ऑन कंप्लीट लिसनर जो है अंदर हमारा टास्क आता है, अगर टास्क जो है आपका टास्क डॉट इज सक्सेसफुल हो जाता है तो ये हम इसको एक इफ कंडीशन में डाल के चेक कर लेते हैं।
कि क्या टास्क मेरा सक्सेसफुल हुआ है, तो ओके, तो टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर ये, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 2 पैराग्राफ में डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे इसका रीजन हो गया। और यहाँ पे हम लोग सिंपल कर सकते हैं, टोस्ट दे सकता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ कि डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके। और ये ऐसे यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे डॉट शो आ जाता है। और अगर एल्स पार्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, एल्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो टोस्ट सक्सेसफुल लगाया, 0। हाँ, तो टोस्ट बेसिकली क्या होता है आपका, ये एक तरह पॉपअप मैसेज होता है, इसको हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो पॉपअप मैसेज में आपका आउटपुट आ जाता है, आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर शो कराने का काम ये टोस्ट करता है। और यहाँ पे कर देंगे एरर प्लीज चेक योर कोड, फाइन। तो ऐसे यहाँ पे ये एल्स पार्ट आ जाता है। एरर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेमीकोलन लगा के इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि इस टास्क के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की नीड होती है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की नीड होने की वजह से हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनेट की परमिशन को अलाउ कर देते हैं। तो यूजेस परमिशन में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट परमिशन को अलाउ कर देते हैं, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन इंटरनेट को साथ साथ, इंटरनेट के साथ ये टास्क परफॉर्म किया जा सके। तो गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड में जाते हैं। ये प्रोजेक्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो बिल्ड में जाके मैं इसकी एक बिल्ड क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट बिल्ड एपीके। और अब हम सभी लोग इस एप्लीकेशन को चेक करेंगे कि क्या डाटा सच में सर्वर पर जा पा रहा है या नहीं, और किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आइएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरा जो डेटा है वो लोकेट फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। इसी में इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक पॉपअप मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बार बार क्लिक करने से क्या होता है, बार बार कमांड दी जाती है, बार बार कमांड देने से बार बार ही ये फोल्डर ओपन होता है। देखिएगा 3 से 4 बार ये फोल्डर आपका ओपन यहाँ पे हो गया है। तो ध्यान रखें कि एक ही बार दबाएं, वरना ये मल्टीपल टाइम आपके सामने मल्टीपल पॉपअप्स शो करा देगा। तो हम क्या करते हैं, इस एपीके फाइल को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको इसको इजीली शेयर कर सकूं। तो ये हमारा एपीके फाइल वहां पे आ चुकी है। अब मैं आपके क्लासरूम फोल्डर के अंदर जाता हूँ और क्लासरूम फोल्डर के अंदर आपको इस फाइल को शेयर कर देता हूँ। क्लासरूम के अंदर शेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग हमारे क्लासरूम के अंदर जाते हैं, ओपन इसको ओपन करते हैं और LNJPIT के ग्रुप के अंदर जाकर हम लोग इसको यहाँ पर शेयर समथिंग विद योर क्लास कर देते हैं। और शेयर समथिंग के अंदर हम लोग फाइल अपलोड का हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम लोग अपलोड फाइल ब्राउजर के थ्रू जाके और ये एपीके डीबगिंग करके इसको ओपन कर देते हैं। और आप लोगों से कहता हूँ प्लीज डाउनलोड एंड लॉग इन। गाइस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ईमेल आईडी सही फॉर्मेट में देनी है, ठीक है ना, और पासवर्ड की लेंथ एटलीस्ट 8 डिजिट तक रखनी है, अदरवाइज आपको ये एरर देगा, प्लीज चेक योर कोड। दोबारा बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वैलिड ईमेल एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन विल बी a password should be must be 8 character। should be 8 character। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई है, ठीक है ना। तो आपको वो समझ के चलना है, आपको सिर्फ एक ही एरर आएगी
कि भैया आपके कोड में कोई समस्या है, परंतु समस्या कहाँ पर होगी? समस्या होगी आपके पासवर्ड और ईमेल में, और आप सभी का इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन होना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन का क्या रिजल्ट निकलता है। तो आज बड़ी धीमी धीमी सी क्लासेस दी जा रही हैं, है ना? साउंड भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि बैटरी भी शायद मेरी कम है। आइएगा, आपकी अपडेट हो चुकी है। तो मैं आप सभी श्रोतागण से अनुरोध करता हूं कि आप अपने LNJP-IT के पोर्टल पे जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। स्ट्रीमर अपडेटेड के शो कराते हैं, तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए और अपने फोन में लॉगिन करा के देखिए। मैं आपका विषय यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे यूजर्स आए और यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पे देख पाऊँ। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ पे पहुंचता है। हेलो सर। बताइए। हेलो हाँ जी, बताइए। फोन सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैम, आपके फोन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप अपनी सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ऐप में जाके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलाउ करना पड़ेगा, तब जाके आपका फोन इस ऐप ओके को सपोर्ट करेगा। ओके सर। जो लोग इस ग्रुप पे नहीं है, मैं आपको उनको दोबारा से लॉगिन करवा देता हूँ। तो अरे वो कहाँ चला गया है ग्रुप? आइए हम दोबारा से ग्रुप को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, है वो ओपन। ये रहा आपका लिंक, तो यहाँ से आप जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं क्लासरूम में जाके। हेलो, क्या किसी ने ये टास्क करके देखा अभी तक? आइए देखते हैं कि क्या कोई यूजर आया है मेरा यहाँ पे। आपका इंटरनेट कनेक्शन फोन में ऑन होना आवश्यक है। क्या बैक हो जा रहा है? एक सेकंड, मैं अपने फोन में भी चला के देख लेता हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो बेसिकली ये है एग्जांपल, फायरबेस ऑथ एग्जांपल। तो मेन एक्टिविटी में हम लोग जाते हैं और एक बार कोड चेक कर लेता हूँ मैं। REG और लॉगिन, दो एक्टिविटीज यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है ना? तो हम लोग इसको अपने फोन में रन करा के देखते हैं। कोड कहाँ पेस्ट करेंगे? क्या जो आगे कुछ कोड कहना कहाँ चाहते? पेस्ट करेंगे?
नहीं, कोड नहीं, आपको जो मैंने एपीके शेयर की है ना, उस एपीके को इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ खुद से कि मेरा कोई मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे 1 डाटा सेव सक्सेसफुली, कोड बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा डेटा जो है सर्वर पे पहुंच चुका है। अब आपका मेरा इंतजार रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, विश्वजीत को csc@gmail.com वालों ने और आलेख सिंह 48 ने भी ये टास्क कंप्लीट कराया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर मेरा था पहला वाला। हाँ, वेल डन, वेरी नाइस। अरे वाह, काजल भारती एरर ने कोड भी तो ये अचीवमेंट अचीव की है, उनका भी डेटा हमारे पास आ चुका है। आपको बहुत बहुत बधाई और इंतजार रहेगा। और यूजर्स का भी अपडेटिंग चली रही है। अरे इतना अपडेट क्यों हो रहा है भाई? कोई और आया नया? नहीं, अभी तक कोई नहीं हो रहा पाया है। हमें आप लोगों का इंतजार रहेगा। अच्छा, विवेक रंजन जी ने भी अपना लॉगिन कर लिया है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये तो कमाल हो गया, ग्रेट। सब लोगों को समझ में आया ये प्रोसेस? आ गया सर। हाँ जी, काजल भारती जी, यस सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? नो सर। कुछ भी आपका कमेंट? पासवर्ड देख सकते हैं सर? नहीं, पासवर्ड नहीं देख सकते क्योंकि पासवर्ड तो मैं देखना होता ही नहीं है। अगर पासवर्ड दिखने लगे तो आपकी सिक्योरिटी क्लोज हो जाएंगे। एडमिन अगर चाहे तो देख सकता है कि नहीं? एडमिन नहीं देख सकता। और कोई क्वेश्चन किसी का, और कुछ जानना चाहता है इसके बारे में? क्या मैं एक बार और बताऊं इस प्रोसेस को आपके रिवीजन यस पॉइंट ऑफ सर। व्यू से? चलिए दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना हमने क्या क्या किया। अब तक आपने देखा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर हमने एक ये लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन पेज बनाया। इस रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर हम लोगों ने 2 एडिट टेक्स्ट रखे, इसका पहला ईमेल आईडी और दूसरा पासवर्ड था। ये पहला लॉगिन बटन और दूसरा रजिस्ट्रेशन था। हम लोगों ने क्या किया, हर एक एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को एक यूनिक आईडी से नवाजा। तब किसी को एक नई यूनिक आईडी हमने दे दी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जाते हैं इसके लॉगिन इसके जावा फाइल पर। इस जावा फाइल में हमने 2 रेफरेंस वेरिएबल एडिट ईमेल और टेक्स्ट पासवर्ड डिफाइन किए। इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐसे करके फाइंड आउट कर लिया। फिर हम लोगों को यहाँ पे फायरबेस कैसे हमने किया, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कैसे हमने फायरबेस को लिंक किया। तो फायरबेस की फाइल के थ्रू हमने यहाँ पे फायरबेस के एसडीके डाला हमने एसडीके फोल्डर्स के अंदर। वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर पिछले क्लास में मिल ही जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, फायरबेस ऑथेंटिकेशन के का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऑन क्लिक के ऊपर मैंने क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड की फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कराया और ऑन कंप्लीट लिस्टर के थ्रू सक्सेसफुली डेटा सेव सक्सेस होने का एक मैसेज प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस ऐसे काम कर रहा है। आइएगा थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हमारा टास्क रहेगा कि हम लोग लॉगिन कैसे कराएं। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं लॉगिन के लिए? हेलो, यस सर। अच्छा, क्या मैं अपनी बोलने के तरीके को थोड़ा चेंज करूं? सर रेडी है सर। हाँ, रेडी है ना? आप लोगों को सही से मेरी आवाज आ रही है यस सर। है ना? आज थोड़ा अलग लग रहा है, अरे बोलने का सर। तरीका भी लग रहा है ना? The way of talking is, I think, slightly different. सर उदास लग रहा है। उदास लग रहा है? सर ये आज ब्रोकिंग तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए, अब हम लोग करने वाले हैं गाइस कि कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। आज मैंने ना एक वो वीडियो देखी थी, वो उसमें क्या था कि वो महाकाल वाली वीडियो बड़ी फेमस हो रही है। वो कह रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जल्द से जल्द। देखा है आपने किसी ने? वो काफी वायरल हो रही है महाकाल वीडियो वाली वो। सर क्या क्या सर टीचर सर पढ़ाते रहते देखा हैं है। और
तो वही सब बहुत तो मुझे वो खतरनाक उसकी है याद सर। आ। हाँ, तो वही वाला एक्शन मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। कितनी एनर्जी दिखाता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और लॉगिन एक्टिविटी के साथ हमको टास्क परफॉर्म करवाना है। तो गाइस सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। तो मेरे को पहले इवेंट लॉगिन के अंदर यहाँ पे मैं स्विच केस लगा देता हूँ। स्विच व्यू डॉट गेट आईडी और वहां पे क्या करते हैं हम लोग, पहला केस लगाते हैं यहाँ पे हम लोग केस r डॉट id डॉट क्या करेंगे यहाँ पे लॉगिन। ओके लॉगिन इसका मतलब इसकी आईडी सेटअप नहीं है। तो हम लोग लॉगिन एक्टिविटी पे जाते हैं और लॉगिन एक्टिविटी पे जाने के बाद इस बटन की आईडी को चेक करते हैं क्या है। तो इसकी आईडी भी लॉगिन ही है, यह ध्यान रखना है। लॉगिन LOG कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ और रजिस्टर को भी आगे हाइफन LOG कर देते हैं। दोनों को एक आईडी हमें नहीं देनी है, ध्यान रखना है। तो r.id डॉट लॉगिन LOG और यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ मैं यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे केस लगा देते हैं r.id डॉट reg लॉगिन और यहाँ पे इसको ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, आपको बैक जाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी कराएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे न्यू इंटेंट पिछले वाली एक्टिविटी का दे देंगे। तो दिस कोमा मेन एक्टिविटी कर देते हैं डॉट क्लास, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मैंने एक ही लाइन में ये काम पूरा कर दिया। नए ऑब्जेक्ट का क्लास कर डायरेक्ट मैंने यहाँ पे न्यू इंटेंट दिस कोमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पास कर दिया। ये भी आपका वही काम करेगा। अब हम लोग को क्या करना है कि वही सिंपल प्रोसेस दोबारा से मैं लॉगिन भी करवाना है, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपका वही प्रोसेस फायर बेस ऑथ का रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको फायर बेस ऑथ को गेट इंस्टेंस करा देते हैं। तो वही पूरा प्रोसेस फायर बेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो फायर बेस और गेट इंस्टेंस हो गया, लॉगिन लॉग हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फायर बेस ऑथ डॉट सेट ऑन, नहीं यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा मेरे ख्याल से वहाँ पे लॉगिन के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है। तो साइन अप तो हमने करवा दिया है। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे लॉगिन क्या फंक्शन है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो और डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड और वही सेम प्रोसेस जो हमने पिछले वाली में किया था वही हम यहाँ पे हम कराए थे। डेटा को यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो ईमेल टेक्स्ट लॉगिन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल के अंदर इसको हम लोग यहाँ पे गेट कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पासवर्ड को गेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे पास कर देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ईमेल कोमा पास ऐसे करके पास कर देते हैं। और वही यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पास। तो बहुत समझदार बच्चे इस बात को ध्यान दें, अगर गलती होगी तो कभी भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करना भूल गए थे हम लोग, पास में डॉट जो है ना मैम, गेट टेक्स्ट कर देते हैं। सर मुझे सही है। हो गया ना सर। सेट ऑन डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर लगाते हैं, कोई प्रोसेस दिस पास करते हैं यहाँ पे दिस, फिर कोमा लगा के ऑन कंप्लीट में न्यू स्पेस ऑन कंप्लीट लिस्नर कर देते हैं। और यहाँ पे वही प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि टास्क सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो वही इफ
task dot is successful, देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर सक्सेसफुल हो गया है, ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटेंट फायर कर देंगे, तो स्टार्ट एक्टिविटी, तो न्यू इंटेंट, और इस एक्टिविटी से मेन लॉगिन एक्टिविटी से हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास से डॉट दिस से हम लोग वेलकम एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाएंगे। ठीक है ना, ये ऐसे कर देते हैं। और ये कब कर, अगर एल्स करते हैं इसका हम लोग, else, क्या करेंगे एल्स में, task dot टॉस दे देंगे यहाँ पे हम लोग, रिट्राई सर। हैं योर पासवर्ड and email is not match। ठीक है ना, तो पासवर्ड ईमेल इज नॉट मैचिंग। ठीक है ना, समझ में आया बात? तो ये प्रोसेस कर Yes, देते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कोई, क्या आप इस ऐप को चला के देखना चाहेंगे दोबारा से? yes, चलिए, सर। है ना, या फिर मैं ही चला के दिखा दूं आपको, बताइए। अगर आप चला के देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए एक, अगर नहीं तो दो लिख दीजिए, तो इससे हमें ये पता लगेगा कितने लोग सोए हुए हैं, कितने लोग जागे हुए हैं। सिर्फ एक आप लोग में से एक ही जागा हुआ है सिर्फ, वन, विश्वजीत वन। चलिए देखते हैं, सभी लोग अपना अपना प्रतिक्रिया यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब आप इस ऐप को चला के देखना चाहते हैं, तो मैं इसकी बिल्ड एपीके कर देता हूं, और हम इस एप्लीकेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। चलिएगा, अब ये एप्लीकेशन हमारी ओपन होने लग रही है। तो मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाकर इसको पहली वाली एप्लीकेशन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो उसको रिप्लेस ना करे, और यहाँ पे जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, आपके क्लासरूम में जाते हैं, और क्लासरूम में जाकर आपके साथ इस एप्लीकेशन को शेयर कर देते हैं, और इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। फिर दोबारा से फाइल में जाकर आप लोगों के साथ इसको अपलोड कर देते हैं, और ये गया आई एप्लीकेशन आपके पास। आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है, यू नो वेरी वेल। लॉगिन कीजिएगा पहले, और उसके बाद हम डाउनलोड, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन कर देना, या फिर आपकी जो पहले से इस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है उससे भी आप दोबारा से इससे कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटाबेस सर्वर के ऊपर अवेलेबल है। तो आपको लॉगिन सेक्शन में जाना है, लॉगिन में करके आप लॉगिन करके देना, जिसका हो जाए लॉगिन वो कमेंट में लिख देना लॉगिन सक्सेसफुल। तो मैं एक बार और यहाँ पे आप लोगों का डेटा चेक कर लेता हूँ, कितने लोगों के लॉगिन यहाँ पे हुए हैं। तो बड़ा दुख की बात है, यहाँ पे 3 4 5 6 लोगों ने ही सिर्फ ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, और सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ 6 लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड की है। आप में से 9 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुवेश कहाँ है आप, आपका डेटा? सुशील कुमार जी कहाँ है आपका डेटा?
विकास कुमार जी कहाँ है आपका डेटा? हाँ, क्या आप लोग सर अवेलेबल हैं भी लॉगिन या किए नहीं? थे पर आया नहीं, पता नहीं नहीं, क्यों नहीं आया? दोबारा से ट्राई कीजिए। दोबारा किए सर, 2-3 बार किए थे। अरे तो मेरा आप को ना एरर पासवर्ड सही से नहीं डाल रहे होंगे आप। पासवर्ड सही से वेट में डालिए। ड्राइव मतलब सुशील उसका कुमार। एड्रेस नहीं दिखा रहा है मेरे फोन में। क्यों? हाँ, 404 का एरर दिखा रहा है सर। 404 तो एरर आ ही नहीं सकती मेरे भाई इसमें। मेरा भी मुझे सर, मना। मेरा भी 404 का एरर दिखा रहा है। भाई 404 की तो एरर आना बनता ही नहीं है। तो मेरे में मैंने क्यों पेज दिखा रहा डाला है ही सर? नहीं है। लॉगिन बटन के ऊपर 404 कैसे जाएगा? लॉगिन नहीं डाउनलोड सर, नहीं हो रहा जैसे होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड अभी कर ही रहे हैं सर, उसी समय मतलब दे रहा है एरर। हाँ चलो, आपके आपके इंटरनेट में दिक्कत है। इंटरनेट तो अच्छी चल रही है सर यहाँ पे। तो अब देखो, एक स्टूडेंट का तो हो भी गया, दोबारा चाहे दोबारा। लाइव सेशन ज्वाइन है सर। हाँ, क्या करना होगा सर? क्या करना होगा? क्या सुशील कुमार जी, आपका प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, बताइए। जैसे मैंने गूगल क्लासरूम से गया और वहां से ओपन किया लिंक को, उसके बाद मैं ड्राइव से उन्होंने दिया था खुलने का, वहां से लिंक ओपन कर रहा था तो डाउनलोड में ही एरर आ रहा था, डाउनलोड ही नहीं अभी हो पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप ना सही आईडी से इसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। सर जिस आईडी से गूगल क्लासरूम में मतलब गूगल ड्राइव से सारा चीज लॉगिन है, वही सारा चीज तो कर रहा हूँ। नहीं, कोई वही प्रॉब्लम है आपके साइड से कि जिस आईडी से आपने अपनी आवाज बंद कीजिए, मेरी आवाज आ रही है, मतलब दोबारा इको हो रहा है सुशील। हाँ, जिस आईडी से आपने लॉगिन किया है उसी आईडी से आप लॉगिन करें दोबारा। जिस आईडी से आपने गूगल क्लासरूम पे लॉगिन किया है उस आईडी से वहां पे जाओगे तो इजीली हो जाएगा। इसी आपके सिस्टम में दिक्कत है, गूगल के थ्रू दिक्कत नहीं है। सभी लोग ट्राई कीजिए लॉगिन करने का, इसका हो जाएगा सक्सेसफुल तो मेरे को बताइए। हो गया सर लॉगिन। हाँ, वेरी नाइस। अभी एक ही का हुआ है, कम से कम 6 लोगों का तो होना। तो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आशु झा, ये लोगों ने परमिशन मांग रहे हैं ये लोग। आशु झा कौन है ये? यस सर। आपको परमिशन नहीं है इस आईडी से ना, इस आप खोल रहे हो। यस सर। यस सर। आप उसी आईडी से कीजिए जिस आईडी से आपका है, जिस आईडी से आपने लॉगिन किया हुआ है। यस सर, उसी से कर रहे हैं बट हो नहीं रहा। कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ, आप इनसे ऐप मंगा लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। किसी फ्रेंड का डाउनलोड हो गया हो तो वो भी आपको शेयर कर सकता है। ओके सर। सर इसमें तो सर अगर रजिस्टर करना हो तो रैंडम ईमेल ही चलेगा। अच्छा, रैंडम करना हो तो हाँ, रैंडम ईमेल भी चल जाएगा, बट आप सही ईमेल डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रहे थे, जैसे कि यहाँ पर तो मेंशन नहीं है कि @gmail.com या फिर yahoo.com चाहिए। तो @gmail.com नहीं, मतलब @ होना चाहिए। सर वो तो है। चलिए गाइस, आगे चले हम लोग। सबको समझ में आया प्रोसेस? कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, अब से आप लोग एक बार दोबारा से रिव्यू देख लीजिएगा। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप
किसी का क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके पास 2 मिनट है, 4:28 पे मैं नया टॉपिक लूंगा, ठीक है ना। तो 2 मिनट में आप लोग सोच लीजिए, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मेरे पास क्वेश्चन है सर। क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर मुझे अपने एप्लीकेशन में रियल टाइम ट्रांजैक्शन इनबिल्ड करना है तो कैसे करेंगे सर? किस तरीके की ट्रांजेक्शन चाह रहे हैं सर आप? सर मनी ट्रांजैक्शन, रियल मनी ट्रांजैक्शन। रियल मनी ट्रांजेक्शन के लिए आपको अपना पेमेंट गेटवे ऐड करना पड़ेगा। सर थोड़ा सा हिंट दीजिए, कोशिश करेंगे। हाँ, ट्राई करना पड़ता है क्या सर। मेरी बात विश्वजीत कुमार जी से हो रही है? नो सर सर, विवेक से सर हो रही है। विवेक से हो रही है। विवेक जी, इसको हम लोग बेसिकली जो बोलते हैं, हम लोग इसको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यस पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे। तो आपको कौन सा गेटवे इंटीग्रेट करना है बताइए। सर, मुझे कुछ नहीं पता, आप बेसिक से बता सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली पेमेंट गेटवे इज अ मर्चेंट सर्विस प्रोवाइड बाय ई कॉमर्स कंपनी। एप्लीकेशन के लिए काम करता है, आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड बाय ऑथराइज्ड क्रेडिट कार्ड और डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट ऑप्शन। तो बेसिकली अगर आपको अपना कार्ड के थ्रू पेमेंट का इंटीग्रेट करना है तो आपके पास सीसी अवेन्यू करके ये कंपनी आती है, सीसी अवेन्यू, और रोजर पे भी आती है, दोनों ही अच्छी कंपनी है। जिसको भी आपको परफेक्ट लगे उसका आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। है सीसी एवेन्यू डेवलपर अकाउंट पे आपको जाना पड़ेगा, है ना। डेवलपर गाइड कैश फ्री है। कौन सी? कैश फ्री आपने यूज किया? बैटवे ने लगा रखी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बैटवे ने वही लगा रखी है। अच्छा, तो सीसी एवेन्यू यहाँ पे आपको शो करा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक तरीका है। इसके डेवलपर अकाउंट में जाइए, एपीआई आपको यहाँ से मिल जाएगी और आपको सिंपल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको पेटीएम इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, पेटीएम डेवलपर अकाउंट में जाइए, डेवलपर, तो यहाँ पे एपीआई एंड एचडी की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग पेटीएम अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्रेडिट अकाउंट करना पड़ेगा सर करना। हाँ, इसके लिए मुझे कुछ पेमेंट भी करना होगा क्या? जैसे सीसीबी चाहे पेटीएम चाहे जो भी बताया भी, उसमें कुछ पेमेंट करना होगा कि ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जाकर मतलब हो जाएगा? बेसिकली ऑल इन वन क्यूआर कोड में तो कोई आपका पेमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पेटीएम में। और पेमेंट गेटवे के अंदर ये अपना पेमेंट बैंक पे लोगे तो 2% का सर्विस चार्ज लेता है, ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड से लोगे इसका तो 2% का सर्विस चार्ज लेता है प्लस जीएसटी के साथ, है ना। और ये सभी कार्ड के हिसाब से यहाँ पे बोला गया है। तो 2% का हर ट्रांजेक्शन पे सर्विस चार्ज लगेगा और 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू हैव टू पे। उसके ऊपर होती है चार्ज के ऊपर 18। हाँ, ऐसा अगर 200 रुपए का 18% आपको और देना पड़ेगा। नहीं 200 का नहीं, 2 रुपए। जैसे 2 रुपए मिले, 2 रुपए का 18% प्लस हो जाता है। बिल्कुल, जो ये चार्ज है ना, मेरी बात समझिए, अगर आपकी 200 रुपए की पेमेंट है तो आपके 2 रुपए बनते हैं, तो 2 रुपए का 18% लगेगा। 200 रुपए पे, हाँ 4 रुपए बनते हैं, तो 4 रुपए के ऊपर 18% लग के वो आपका उतने परसेंट आपको देने होंगे। रुपए कार्ड से फ्री है। रुपए कार्ड पे फ्री है, देखो ये समझ रहे हो? ओके सर, यस सर, यस सर। है ना। एक तो और यहाँ था से आप, सर, एक और था। हाँ बताइए। सर मुझे अगर मतलब मेरे पास एक बॉटम नेविगेशन बार है, ठीक है सर। उस नेविगेशन बार से अगर मैं एक्टिविटी में जाता हूँ और एक्टिविटी से अगर फिर से उस फ्रैगमेंट में जाता हूँ तो जा नहीं सकता सर। तो आप बताइए कैसे हम जा सकते हैं? बेसिकली इसके लिए आपके नेविगेशन इन एंड्रॉइड करके अभी नया कॉन्सेप्ट आया है, एंड्रॉइड नेविगेशन, ठीक है ना। तो ये अभी लेटेस्ट से पहले ऐसा हो जाता था, जिस प्रकार से आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, पहले ऐसा हो जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप इस जो मैं आपको ये शेयर किया है नेविगेशन का,
कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इसके अंदर अब बड़े अच्छे से मेंशन किया गया है कि कैसे हम लोग एक उससे दूसरे लाइन पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अब थोड़ा इजी कर दिया है। तो आप ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप रीड आउट करना, और ये आपको कंप्लीटली गाइड है, ये आपको बता देगा कैसे इसको प्रोसेस को किया जा सकता है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन ओके किसी सर। का हो तो मुझे पूछ सकता है। सबसे एंड्रॉइड 10 आया है ना, 10 के आने के बाद उन्होंने नेविगेशन के करके एक नया अपना मॉड्यूल निकाला है, वो उसके थ्रू आपका इंटीग्रेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ से पूरा ये टॉपिक्स एक्सप्लेन है, अच्छे से एक्सप्लेन है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का है? हाँ जी। सर एक होता है सर कि एक्सटर्नल मतलब कोई है जो आपका डाटा देख सकता है, एक होता है ट्रू और फॉल्स करके लिखा आता है रीड राइट, वो क्या होता है सर? क्योंकि सर बहुत ज्यादा बग बाउंटी में देखे हैं कि एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में सर उसी को पहले चेक करते हैं। एप्लीकेशन पेनिट्रेशन? क्यों सर? वो मतलब डाटा रीड और राइट करने के लिए एक होता है, मतलब आप अलाउ करते हैं कि हाँ कोई भी डाटा रीड कर सकता है, वो रीड इक्वल टू ट्रू लिखा रहता है या फिर फॉल्स लिखा रहता वो है वो। बेसिकली आपको मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि आपका परमिशंस होती है, अगर आप परमिशन को अलाउ कर देते हैं तो आप अपनी परमिशंस एप्लीकेशन को दे देते हैं, एप्लीकेशन प्रोवाइडर को दे देते हैं, फिर वो आपके सारे इमेजेस फाइल सब कुछ रीड कर सकता है। ठीक है ना? तो वो तो आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप एक जनरल ऑथेंटिक ऐप यूज कर रहे हैं तो वो आपके डेटा को एक्सेस करेगी ही करेगी, और वो चाहे तो। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग नया टॉपिक ले ले, एक और लिख रखें। हाँ, आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आपको एज ऑफ द एंड आपको एडमोब इंटीग्रेशन भी बताऊंगा। सर आगे बढ़िए। हाँ, एडमोब इंटीग्रेशन के बारे में हमने बात की थी ना। देखो मिथुन जी कितना खुश हुआ है एडमोब इंटीग्रेशन के नाम पे। तो आप लोग तैयार हैं एडमोब इंटीग्रेशन के लिए? तो एडमोब इंटीग्रेशन आप लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। एडमोब एंड्रॉइड बैनर, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो बैनर एड्स के लिए ये मोबाइल एड्स एसडीके के बारे में बताया गया है। तो ये हम लोग गाइड फॉलो करेंगे यहाँ से। ठीक चलिएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट है इंपोर्ट द मोबाइल एंड्रॉइड एड एसडीके। तो हम लोग अपने आप से कर लेते हैं, दो प्रोसेस लेते हैं, वो वहां से कर लीजिए आप फायरबेस से इसको सेटअप, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका एंड्रॉइड स्टूडियो 2.2 से अबव होना चाहिए, मिनिमम एसडीके 16 से अबव होना चाहिए, और कंपाइल एसडीके 28 से अबव होना चाहिए। तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो हम चेक करने के लिए हम लोग बिल्ड ट्यूटोरियल में जाते हैं और यहाँ पर जाकर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम एसडीके 16 से ऊपर है और टारगेट एसडीके भी 28 से अबव है। फिर हम लोग यहाँ पे रिकमेंडेड क्रिएट अ गूगल एडमोब अकाउंट एंड रजिस्टर योर एप्लीकेशन। बेसिकली यहाँ पे मैं क्रिएटिव एडमोब अकाउंट कर देता हूँ। तो ये एडमोब अकाउंट बेसिकली मेरे जो फ्रेंड हैं उनके थ्रू होगा, बट हाँ ये ओके। तो बेसिकली मैं अपने अकाउंट को नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि सिक्योरिटी रीजन। तो मैं बबलू शर्मा जी के अकाउंट के थ्रू जाऊंगा। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं ऐप बनाने के फोटो गैलरी का परमिशन यूज कर लेता हूँ, पता नहीं, देखते हैं महाराज, अभी आपके बारे में बात करेंगे। आपके क्वेश्चन को मैंने होल्ड पर रखा हुआ है। तो पहले हम लोग साइन अप फॉर एडमोब नेक्स्ट टाइम जोन। ओके, हाउ डज योर एडसेंस एंड गूगल फोन नंबर रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, जो लेना चाहे आप ले लीजिए, सब कुछ हमारे से ले लीजिए, हमको एक अकाउंट दे दीजिए। चलिएगा, अरे कितना परेशान करेंगे आप, बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो हम तो हेल्थ सेंटर में कहाँ ही घूम रहे हैं, यहाँ पे जाके आप ऐसे ट्राई अनदर अकाउंट। तो बेसिकली मैं बबलू शर्मा जी के अकाउंट से इसको ट्राई अनदर अकाउंट। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो बबलू शर्मा जी के अकाउंट से भी मैं एक्सेस नहीं करूंगा फिलहाल। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इसका प्रोसेस है
और मैं एक डमी आईडी के साथ चलता हूँ, मैं नया अकाउंट नहीं बनाऊंगा। अरे वाह सर आज आप क्यों नहीं दिख रहे? लीजिए आप मेरे को देख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आपको दिख जाएंगे, है ना। अभी साक्षात दर्शन हमारे होने वाले हैं आप लोगों को, है ना। चलिए अब खुश हैं आप? चलिए तो आपका एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। गतीश 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 जी, क्या नाम है इनका? गीतेश कुमार जी। गीतेश कुमार जी ने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, सर मैं ऐप बना के फोटो गैलरी का परमिशन यूजर से लेता हूँ, जबकि मेरे ऐप कॉन्टेक्ट लिस्ट स्टोर करने के लिए बना है, तो क्या गूगल प्ले स्टोर ऐप अप्रूव करेगा? जी नहीं, ये बिल्कुल अप्रूव नहीं हो पाएगा। जिस तरीके की एप्लीकेशन होगी उसी तरीके की परमिशन ही आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, वरना ये एक तरीके से दंडनीय अपराध की श्रेणी में अंतर्गत आएगा। नीतीश कुमार जी, समझ में आया बात आपको? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैं आपको नया अकाउंट नहीं बना सकता ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन, ठीक है ना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर मोनेटाइज एप्लीकेशन? मृत्युंजय जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ जानकारी पूरी हो चुकी है। हाँ मोनिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन को मोनेटाइज करने की कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल की, यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसमें एटलीस्ट आपके 10,000 व्यूज होने चाहिए और कुछ हजार सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, है ना। 4,000 वॉचिंग आवर्स 4,000 वॉचिंग आवर्स होने चाहिए। तो सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए? 1,000 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए, है ना। तो ये यूट्यूब की पॉलिसी है, बट एंड्रॉइड के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हम अभी के अभी ऐप बनाएंगे और उस ऐप के अंदर हमारे एडवर्टाइजमेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट डे से ही आपके एड शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज ये क्वेश्चन, क्या हमको गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को पब्लिश करना आवश्यक है? जी नहीं, अगर आप अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं करते हैं फिर भी आपके ऐड उसके ऊपर एक्टिव रहेंगे। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मतलब देखो कहीं ना कहीं गूगल आज ही प्रमोशन स्टेज पे है, वो चाहता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन काउंट हमारा बढ़े, तो इसी वजह से वहां पे वो फिलहाल आप लोगों को ये सब सुविधाएं दे रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप प्लीज इसको ऐप को बनाइए और पैसा कमाइए, है ना। कुछ पैसा कमाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो सर्च किया था दोबारा से सर्च कर लेते हैं हम लोग, एडमोब एंड्रॉइड बैनर करके। बैनर एड्स में यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक और क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट प्राइसिंग ऑफ ऐप अपलोडिंग ऑन स्टोर? ये आपका अप्रोक्सीमेटली $15 की प्राइसिंग आपकी आती है, जो आपकी बनती है 1,700 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। तो उसको अगर आप एक बार पे करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली एक ही बार आपको पे करना होगा और उसके ऊपर आप कितनी भी चाहे एप्लीकेशन को वहां पे अपलोड कर सकते हैं। विश्वजीत जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो सहमत हो तो आप थैंक यू कर वहां पे हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। यस सर, मतलब सर अपने अकाउंट के लिए बस पैसा देना होता है $15 और पर ऐप नहीं ना देना होता है सर? नहीं, कोई पर आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक सर बार देखिए और $25 देना होता है सर। 25 होता है? 25 होगा, 15 या 25 इतना ही है, कुछ बड़ी रकम नहीं है वो। 1,700 रुपये 1,800 रुपए के अप्रोक्सीमेटली आती है, ठीक है। चलिए तो गूगल ऐड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, बाय इटसेल्फ में जाते हैं दोबारा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ना अभी आप लोगों को बता दूं कि आप जब आपकी ऐप रजिस्टर हो जाएगी ना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऐप करने के बाद का प्रोसेस, हाँ 25 ही होगा यार, 15
10 रेगुलर में क्या ही आता है आजकल, है ना। 1700-1800 रुपये का खर्चा है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं आपके लिए अकाउंट अपना नहीं खोल के दिखा रहा हूँ, ना ही अपना मैं आपको अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नया, ठीक है ना, क्योंकि नया अकाउंट बनेगा तो प्रॉब्लम होती है, एडसेंस का अकाउंट होता है वो। बट हाँ, आप लोग बना सकते हैं, गूगल आपको बड़े इजीली आपको बनाने की परमिशन देगा। आपको सिर्फ जाना है एड मोड पे और वहाँ पे सारे परमिशन वहाँ पे अलाउ है, तो वहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल हम लोग अपनी डमी आईडी जो गूगल की होती है उसके साथ फिलहाल मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप वो आईडी इन फ्यूचर चेंज कर देंगे तो आपके एड लाइव हो जाएंगे। फिलहाल हमको डमी एड्स आपको मैं यहाँ पे शो करके दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली आपके लिए बता दूं कि ये कुछ चीजें आपको इस एप्लीकेशन में डालनी होंगी, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले ऐड की डिपेंडेंसीज अपनी एप्लीकेशन में कॉपी करनी होगी। तो इसी प्रकार से हम इसको इस लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं ये ऐड आपकी इसी एप्लीकेशन में लगा के दिखा रहा हूँ। तो इस ऐड के हम लोग बिल्ड और ग्रेडल में जाते हैं, और बिल्ड और ग्रेडल में जाने के बाद सबसे एट ऑफ द लास्ट लाइन के अंदर हम इस ऐप को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंक नाउ बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी जो जार फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाके ऐड हो जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग उस ऐड की परमिशन को ले सकते हैं। अगर आप आज ही डेवलपर अकाउंट बनाएंगे तो आपको आज के आज में ही डेवलपर आईडी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, एप्लीकेशन में भी जान नहीं वो भी है, वो तो मेन चीज है ही, बट आपको ये पूछना है कि डेवलपर आईडी कब मिलती है आपको। ये आपको टाइम टू टाइम जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। सर मैसेजिंग सर्विस का क्या फंडा है एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए? मैसेजिंग सर्विस आपकी यहाँ पे बेसिकली आप फायर क्लाउड फाइल स्टोर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड फाइल स्टोर के थ्रू आप मैसेजिंग सर्विस अब आजकल ये प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, क्लाउड फाइल स्टोर को आप लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से मैसेजिंग कर सकते हैं आप लोग। करेक्ट, जो आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से कि ये इसकी जो मैसेजिंग सर्विस है वो क्लाउड फाइल स्टोर के थ्रू ही प्रोवाइड की जा रही है, क्लाउड मैसेजिंग। और ये नोटिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, नोटिफिकेशन अक्रॉस द पर्सन। नोटिफिकेशन ऐड करवानी हो तो बता देना, नोटिफिकेशन भी आपको सिखा दिया जाता है, कभी हमारे पास समय होगा। आप लोग सीखिए गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सीख सकते हैं, है ना। मैं आपको एट द सेशन के एंड में हम आपसे बारे में बात करेंगे। तो इस थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ऐड कैसे लगाते हैं वो देख रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये एप्लीकेशन बिल्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। और अब थोड़ा उससे अगला स्टेप लेते हैं। ओके, तो कहता है कि अपडेट योर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल। तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपको एप्लीकेशन के अंदर जाके ये मेटा टैग डेटा आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैनिफेस्ट फाइल में जाते हैं। मैनिफेस्ट जाने के बाद एप्लीकेशन सेगमेंट के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको यहाँ पे करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और कह रहा है कि सैंपल ऐड के लिए आप इस आईडी का प्रयोग करें। कि हाँ बिल्कुल, मैं इस आईडी का प्रयोग कर लेता हूँ। तो उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पर। ये हमारी जो आईडी है ये टेस्ट आईडी होती है, तो टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सिंपल ऐड इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो इसको ये स्टेप हमारा कंपल्सरी नहीं है ना। ऐड में भी प्रीलोडेड पर एचडी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारा कोई कंपल्सरी स्टेप नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैनर इंप्लीमेंट, अगर हम बैनर ऐड लगाना चाहते हैं तो इंप्लीमेंट पे बैनर ऐड पे जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये हमारा पे रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट फाइल में जाके अपना ये ऐड व्यू ऐड करना होता है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको मेन एक्टिविटी में लेके जाते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर जाके इस लीनियर लेआउट के बाहर जो आपका है यहाँ पर जाके इसको मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ऐड यहाँ पे ऐसे दिखाई दे जाता है। और तो कुछ परेशानी ये ऐड दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो जितना रैप कंटेंट जितना बेसिक साइज लिया होगा उतना ये साइज वहां पे अपना ले लेगा। और इसमें एक ऐड यूनिट आईडी भी यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे ये कर देते हैं। तो ऐड साइज ऐड सब यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। यू कैन अल्टरनेटिवली क्रिएट एड्स प्रोग्रामेटिकली, आप इसको प्रोग्रामेटिकली भी ऐड कर सकते हैं ऐसे करके। तो अगर आपने एक्सएमएल में डाल दिया है तो आपको प्रोग्रामेटिकली करने की आवश्यकता नहीं है। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग ऐड व्यू का। तो ये ऐसे सिंपल प्रोसेस से ऐड व्यू जो आपने लगाया है इसको मैं इसकी आईडी यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मेन एक्टिविटी में लेके जाते हैं और यहाँ पे सबसे टॉप ऑफ द स्टैक पे यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं। और इसको मैं एक तरीके से ऐड व्यू को भी डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे m ऐड व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी करके उस ऐड को यहाँ पे हम लोग गेट कर लेते हैं। उसका हमने आईडी ऐड व्यू दी थी, तो इसको हम इजीली यहाँ पे ऐसे करके गेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ऐड की कराते हैं और इसको यहाँ पे शो करना, लोड ऐड कराना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे जो एरर आ रही है इसको हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बड़े आराम से ऐड रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। दैट्स इट, योर ऐप इज नाउ रेडी टू डिस्प्ले बैनर एड्स। और दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे बाय व्हिच यू कैन डू दैट। तो हम अभी अपने फोन में इसको चला के देखते हैं, फिर मैं ये ऐड आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मेरे को बताना कि ये ऐड आपको क्या मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया हूँ। जी आप मेरे को थोड़ा आर यू एड इनको क्या मुझको ग्रुप पे ऐड करना है, कृपया करके इससे संक्षिप्त बताइएगा। पर ये बात तो है कि हाँ, एक बात में आपसे बड़ा अच्छा लगता है कि आपको हिंदी में बात करने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे ऐड शो हुए या नहीं। और कुछ तो दिक्कत है, हमारे ऐड शो नहीं हो रहे। वेरी नाइस गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऐड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या सबको मेरा ऐड दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर, दिख रहा है। हाँ, तो मैं ये एपीके आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग बड़े इजीली और अच्छे तरीके से ऐड लगा सकते हैं। आपको सिर्फ एक डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं लगता है।
सिंपली आप वेबसाइट पे एडमोब की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे बड़े इजीली ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही आप फुल स्क्रीन ऐड भी लगा सकते हैं गाइस। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बेसिकली ये एक रिवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। इसके थ्रू बेसिकली यहाँ पर आप जो भी ऐप बनाते हैं उसके अंदर ये एड्स शो किए जाते हैं और शो करने के बाद आप बड़े आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 10,000 ऑडियंस तक कवर कर लेते हैं तो आप आराम से मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो महीने का 5 से 4,000 7-8 हजार रुपए महीने का इजीली कमा सकते हैं गाइस। तो आपकी एप्लीकेशन कितनी अच्छी है, कितना मार्केट इसको पसंद कर रही है, वो सब पैरामीटर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। मेरा काम आप लोगों को एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बताना था, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ जी, आलेख जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आलेख जी? हाँ सर। प्ले स्टोर पे तो फ्री में भी ऐप अपलोड कर सकते हैं सर, ब्लॉग साइट से लेके। नहीं सर, नहीं, प्ले स्टोर पे फ्री में एप्लीकेशन अपलोड नहीं होती। हाँ, अगर आप अपनी एप्लीकेशन फ्री में तब अपलोड हो सकती है कि आप ऐप बनाइए, बहुत अच्छी ऐप बनाना, और वो एप्लीकेशन बना के मुझे दे देना, उसमें मैं ऐड लगा दूंगा, उसका रिवेन्यू मैं जनरेट कर लूंगा और आपकी एप्लीकेशन फ्री में अपलोड हो जाएगी। ये तरीका एक तो आता है, अदरवाइज आपको $15 का पेमेंट करना ही पड़ेगा। सर उसको तो फिर फायदा ही नहीं होगा। मैं just मजाक कर रहा हूँ भाई। तो ठीक है ना, तो ये ऐसे आप कर सकते हो अगर आपका मन है तो। अच्छी सी ऐप बनाइए, आप मेरे को दीजिए, मैं अपने अकाउंट से इसको पब्लिश कर दूंगा, उसका रिवेन्यू मैं ले लूंगा। ठीक है, तो वही गुरु दक्षिणा समझ लेना, वो दे समझ लूंगा मैं आप लोगों से। हाँ जी सर, आलेख जी कुछ कहना चाहते हैं? सर जरूरी है सर वो प्ले स्टोर पे ऐप होना चाहिए। अगर हम खुद से ही अगर शेयर करें तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इतना अच्छा आपका नेटवर्क है कि आप खुद से शेयर कर सकते हैं तो यू शुड गो विद योर नेटवर्क। क्या जरूरत है फिर प्ले स्टोर की? काफी सारी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे होती ही नहीं है। आपने देखा वो Dream11 कहाँ प्ले स्टोर पे है ना, और सबसे बड़ी एप्लीकेशन है ना। काफी एप्लीकेशन नहीं है। आप भी देख सकते हो कि हमारी जो अडल्ट एप्लीकेशन होती है वो भी कोई प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती है। हाँ गेमिंग में इसको कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो सब एप्लीकेशन आपको बाहर से ही डाउनलोड करनी पड़ती है। अभी PUBG बैन हो गया बट फिर भी आई थिंक अवेलेबल है ना, ऐसा है ना? यस सर, अवेलेबल है सर। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है गाइस? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या जो हमने आपसे डिस्कशन किया था, जो आपसे मैंने बात की थी कि हाँ आज मैंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेस पे आज क्लासेस को रखा है कि मैं स्लो टाइम पे इस चीज को खत्म कर सकूं, और एटलीस्ट वो टाइम पे खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक हो ऐसा कि जो आप चाहते हो, आप सब 16 स्टूडेंट की, हाँ जैसे रिसाइकलर व्यू कैसे लगाते हैं, लिस्ट व्यू कैसे लगाते हैं, और डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों को मैं और दे सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो किसी रिसाइकलर व्यू कैसे लगाते हैं उस पर हम लोग क्लास दे सकते हैं। से क्या मैं अब बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो आप लोग बता दीजिए, वरना हम लोग आज सेशन यहीं पे समाप्त कर देते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं ज्यादा रिसाइकलर व्यू आपको बता दूंगा, और ये यही हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं आपसे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अभी जा नहीं रहा हूँ मैं आपके लिए। स्टॉप योर रिकॉर्डिंग।